Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic 2.4. हमारा एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन जो है वो 2.4 है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं 1 by 1 हर लेक्चर के अंदर। तो इसमें हमने क्या करना है, परफॉर्म द फॉलोइंग में क्या है हमारे पास ए बी सी और डी की बेस क्या है 16। हमारे पास एक नंबर सिस्टम है। कौन सा नंबर सिस्टम है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। क्योंकि हमें पता है कि जिस नंबर सिस्टम की या जिस नंबर की बेस 16 हो वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि हेक्साडेसिमल की जो बेस है वो 16 होती है। तो अब हमने इसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर? बाइनरी के अंदर। तो जब हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास ए बी सी और डी है इनकी हमने 4 बिट्स के अंदर जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, ए है। इसमें देखें ए, तो ए जो है हमारे पास ये हेक्साडेसिमल के अंदर ए इक्वल होता है किसके? 10 के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। ए जो है वो इक्वल होता है 10 के। इसी तरह नंबर सेकंड पर हमारे पास क्या है? बी। बी जो है वो हमारे पास इक्वल होता है किसके? 11 के। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सी है, तो सी को हम लिख देंगे कि ये किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। और इसी तरह लास्ट में हमारे पास लास्ट में क्या है? डी। तो डी हमारे पास होगा किसके इक्वल? 13 के इक्वल। हेक्साडेसिमल में जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो 0 to 9 और A to F। तो 0 to 9 होते हैं, उसके बाद A to F, मतलब A जो हमारे पास वो इक्वल होता है 10 के। इसी तरह जो B है ये इक्वल होता है 11 के, जो C है ये इक्वल होता है 12 के, और जो D है ये इक्वल होगा 13 के। अब हमारे पास एक टेक्निक है जिसकी बेस के ऊपर हम इन तमाम नंबर्स को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो हमने क्लास के अंदर भी जिसको यूज़ करते हुए हमने नंबर सिस्टम्स को कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टेक्निक है वो हम क्या लिखते हैं? 1 2 4 और 8। मीन के 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8। इसे हम 2 की पावर में भी लिखते हैं कि अगर हम कहें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इस तरह भी हम इसे लिखते हैं कि 2 की पावर 0 जो है ये इक्वल होता है किसके? 1 के। 2 की पावर जो 1 है ये इक्वल होगा किसके? 2 के। और इसी तरह 2 की पावर 2 4 के, और 2 की पावर 3 जो है ये इक्वल होगा 8 के। 2 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमारे पास 1 2 4 8 जो टेक्निक है इसमें देखें हमारे पास क्या है? 10। हम इसमें से कोई से 2 3 या 4 नंबर्स को ऐड करें कि 10 आ जाए, तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास 8 और 2 10। तो जिन नंबर्स को मिला के हम 10 बना रहे हैं उनके ऊपर हम लगाएंगे 1, और जो बाकी बच जाने वाले हैं उनके ऊपर हम क्या लगाएंगे? 0। मीन हमने 8 को शामिल किया और 2 को शामिल किया। 8 और 2 10। तो 8 के ऊपर भी हम 1 लगा देंगे और 2 के ऊपर भी 1। 4 और 1 को हमने इसमें शामिल नहीं किया, तो 4 के ऊपर भी 0 और 1 के ऊपर भी 0। तो हमारे पास जो एक A इक्वल टू जो 10 है, तो 10 का जो हमारे पास बाइनरी डिजिट्स आए हैं वो आए हैं 1 0 1 0। इसी तरह अब हम देखें 11 को में इसी तरह हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे कि 11 आ जाए, तो 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो अब की बार क्या होगा? इस 1 के ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा?
1 आ जाएगा, क्योंकि हमने इन 3 नंबर्स को इंक्लूड किया है, तीनों के ऊपर 1, 4 को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, जिसके ऊपर क्या आ जाएगा 0। तो हम क्या लगा देंगे, जो 11 है मैं बल्कि यहीं पर लिख देता हूँ, ये 1 0 1 0 और जो 11 है ये इक्वल हो जाएगा 1 0 1 1। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 12। अब 12 देखें, इसमें से हम कोई से 2 नंबर्स को ऐड करते हैं या 3 को करते हैं कि हमारे पास 12 आ जाए, तो 8 और 4 12 मीन कि हमारे पास यहाँ इस 4 के ऊपर क्या आएगा 1 और इस 2 के ऊपर भी 0 और इस 1 के ऊपर भी 0। 8 और 4 12 ये वाले 2 नंबर हमने इंक्लूड किए हैं और ये वाले 2 नंबर हमने इंक्लूड नहीं किए। तो इन दोनों के ऊपर 0 0 और इन दोनों के ऊपर 1 1। 8 और 4 12 मीन 1 1 0 0। तो हमारे पास जो 12 का बाइनरी डिजिट्स हैं वो आ जाएंगे 1 1 और 0 0। इसी तरह लास्ट में हम देखते हैं 13। तो 13 में हम देखेंगे कि इनमें से हम कोई से नंबर्स को ऐड करें कि हमारे पास 13 आ जाए। तो 13 हमारे पास कैसे आएगा, 8 और 4 12, 12 और 1 13 मीन 8 के ऊपर भी हमारे पास 1 आएगा, 4 के ऊपर भी 1 आएगा और हमारे पास 1 के ऊपर भी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1 और यहाँ 2 के ऊपर हमारे पास 0 ही रहेगा, क्योंकि 8 और 4 12 और 1 13 2 को हमने इंक्लूड नहीं किया, तो 2 के ऊपर 0, बाकी 8 4 और 1 के ऊपर तीनों के ऊपर 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो बाइनरी डिजिट्स 13 का है वो क्या है 1 1 0 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13 के आगे इसकी जो बाइनरी फॉर्म है 1 1 0 1। अब हमने 10 11 12 और 13 की हमने बाइनरी फॉर्म जो है बाइनरी डिजिट्स हैं वो फाइंड कर लिए हैं। हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी के अंदर हमने देख लिया है कि इनकी बाइनरी फॉर्म क्या होती है। तो अब हम इसी तरतीब से इन्हें लिख देंगे। पहले हमारे पास 1 0 1 0, तो हमने लिख दिया 1 0 1 0। अब आगे हमारे पास क्या है 1 0, ये हमारे पास थी ए की बाइनरी फॉर्म 1 0 1 0। नेक्स्ट हमारे पास बी है, तो बी की जो बाइनरी फॉर्म है वो क्या है 1 0 1 1। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सी है, तो सी की बाइनरी फॉर्म हमारे पास क्या है 1 1 0 0 और नेक्स्ट हमारे पास डी है, तो डी की जो बाइनरी फॉर्म है वो क्या है 1 1 0 और 1। ये हमने क्या किया, इन तमाम की जो बाइनरी फॉर्म है उसे लिख दिया और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसकी बेस लगा देंगे 2। अब ये क्या है, हमें पता है कि जो 1 0 1 0 है हमेशा ये बाइनरी फॉर्म ही होती है और हमारा जो आंसर बाइनरी फॉर्म में हो वो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इससे देखने से भी हमें पता चल रहा है कि ये हमारी कौन सी फॉर्म है, बाइनरी फॉर्म। और लास्ट में हम इसकी बेस भी लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमने हेक्साडेसिमल को जिसकी बेस 16 थी उसे हमने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था आज का वो कंप्लीट हो गया है। इस हवाले से अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ये आपने अपने होमवर्क में भी करना है। स्कूल ओपन होने के बाद आपका ये होमवर्क चेक होगा और इसके आपको पता है कि 50% मार्क्स आपके होमवर्क के लगने हैं, तो आपने काम करके आना है। थैंक यू।